साथियों, बसपा सुप्रीमो मायावती ने बिहार में चुनाव प्रचार के लिए जो टीम उतारी है उसने कमाल कर दिया है। उसकी हनक पूरे बिहार में दिखाई देती है। 4 सालों में उन्होंने घर घर पीएसपी के मिशन को पहुंचा दिया है। 26 जून 2025 को आरक्षण के जनक कोल्हापुर नरेश छत्रपति साहू जी महाराज का मेला का आयोजन किया गया है पटना में, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद पहुंच रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि बिहार में जिधर भी जाइए बसपा का नीला झंडा लहराता दिखाई दे रहा है। बसपा की जो टीम मुख्य रूप से बिहार में सक्रिय है, उनमें कोऑर्डिनेटर, नेशनल कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम, केंद्रीय प्रभारी उमाशंकर गौतम, केंद्रीय प्रभारी अनिल कुमार चौधरी और प्रदेश महासचिव मंजू चौहान, प्रदेश अध्यक्ष शंकर महतो, वरिष्ठ नेता सुरेश राय आदि बहुत से नेता सक्रिय हैं। और इनकी सक्रियता जब ये बक्सर में चुनाव प्रचार कर रहे थे उस समय इतनी अपार भीड़ इनके सुनने के लिए आई हुई थी। वहाँ पर जब न्यूज़ 24 के चैनल वालों ने रामजी गौतम से सवाल किया कि आपका वजूद क्या है, तो उन्होंने बताया, मेरा वजूद ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब सिवान में अपनी पार्टी का प्रचार करने आते हैं तो उनको भी नीला गमछा डालकर आना पड़ा। वो अपना गमछा उतार कर रख आए, क्योंकि नीले गमछे की धमक बिहार में गूंज रही है। नीला गमछे की पहचान है, नीले गमछे की मांग है, क्योंकि कोई भी घटना किसी भी SC ST OBC माइनॉरिटी ये सब के सब बीएसपी के साथ खड़े हैं। और इसके लिए सबसे ज़्यादा अगर श्रेय जाता है तो अनिल चौधरी का जाता है, फिर नेशनल कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम को जाता है, प्रदेश अध्यक्ष शंकर महतो को जाता है, और प्रदेश सचिव मंजू चौहान जब से आई हैं तो नोनिया समाज, चौहान समाज तो 100% जिसका 1 करोड़ वोट है बिहार में, वो 100% बसपा के साथ जुड़ गया है। और जो पिछड़ी हुई और जातियां हैं जिन्होंने या जिनको अब तक विधानसभा जाने का मौका नहीं दिया गया या जिनको अब तक मंत्री बनने का मौका नहीं मिला है, उनको उत्तर प्रदेश की तर्ज में, जैसे उत्तर प्रदेश में 1988 तक 78 OBC की जातियां थी जिनको विधानसभा में जाने का मौका नहीं मिला था, विधायक और मंत्री बनने का मौका नहीं मिला था, तो वो मौका बसपा ने दिया था। वही चीज़, वही फार्मूला बिहार में बसपा लागू कर रही है और अकेले चुनाव लड़ने की इस समाज के दम पर दावा कर रही है। तो ये दावा करने के पीछे उन्होंने कहा है 36% मोस्ट OBC को टिकट देंगे और प्रत्येक भूमिहीन को 2 से 3 एकड़ ज़मीन देंगे। और ये भी नारा दिया है, जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। और इतना ही नहीं, वहाँ पर गुंडा राज, भूमाफिया राज समाप्त करने का ऐलान किया है। शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किए जाएंगे। 25,000 स्कूल खुलवाने की घोषणा की है। इतना ही नहीं, इसके साथ जो वहाँ पर शिक्षा का स्तर गिरा है, उस शिक्षा के स्तर को, स्वास्थ्य के स्तर को, बिजली और पानी की सुविधाओं को देने का वादा किया गया है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद गाँवों को अंबेडकर गांव घोषित किए गए, उन अंबेडकर गांवों के मुख्य सड़कों से जोड़ने का काम किया गया, वहाँ पर बिजली, पानी और स्कूल, चिकित्सा की सुविधा दी गई। वो सारी चीज़ें जिसके कारण बिहार की जनता इस समय बसपा की मांग कर रही है
और 26 तारीख को आप देखेंगे कि पटना पूरा नीला होगा और उसके मुख्य अतिथि होंगे आकाश आनंद। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें। क्या बिहार में बीएसपी का बढ़ रहा है जनाधार? क्या SC ST OBC अभी एक कार्यक्रम में आदिवासी महिलाओं ने बड़ा ही बीएसपी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों का सम्मान किया था, उनके उपलक्ष्य में नृत्य का प्रदर्शन भी किया था। तो ये बसपा की बढ़ती हुई लोकप्रियता और बढ़ते हुए जनाधार का कारण है कि लोग बसपा की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं और उनको उम्मीद है जिस तरह बसपा ने उत्तर प्रदेश में शासन किया है उसी तरह बिहार में भी वो शासन करेंगी और गरीबों का ज़मीन, जिस तरह उत्तर प्रदेश में जो ज़मीन सरकारी थी वो 2 से 3 एकड़ भूमिहीनों को दी थी। भूमिहीनों के लिए फ्री में आवास मकान बनवा कर दिए थे। शहरी विकास योजना भी चालू की थी जहां मानवर काशीराम के नाम से आवास बनवा कर दिए गए थे। तो साथियों, आप लोग अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें।